देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनम कृष्णम त्वामहम शरणं गतये। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना। भाद्रपद मास के 7वें अध्याय की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह सदा भगवान विष्णु की उपासना करता और भाद्रपद मास के व्रत, उपवास, दान पुण्य को अत्यंत ही महत्व देता था। वह भगवान की पूजा पाठ तो करता, लेकिन साथ ही दान पुण्य को भी अत्यंत ही महत्व देता था। जैसा सामर्थ्य था सभी की सहायता करता और दान पुण्य करता था। नगरवासी उसका बड़ा आदर करते थे, क्योंकि वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी के कल्याण की कामना भगवान से किया करता था। जब भी भगवान की पूजा करता तो वह कहता कि हे प्रभु, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी के घर में खुशियाँ आए, सुख और समृद्धि आए। इस प्रकार से वह भगवान से प्रार्थना करता था। ठीक उसी प्रकार एक सेठ भी उसी नगर में रहता था, लेकिन वह धनवान तो बहुत था, धन भी बहुत कमाता था, लेकिन धर्म कर्म से वह दूर रहता था। लोभी था, अहंकारी था, कंजूस था। वह सोचता था कि मेरे पास अपार धन है, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ना व्रत की जरूरत है और ना ही दान की। उसके मन में अहंकार था। उसके मन में यह था कि मैं ही सबसे बड़ा पैसे धनवान हूँ, मेरे पास अपार धन है, मुझे धर्म कर्म करने की क्या आवश्यकता है। उसके मन में धन का बहुत बड़ा अहंकार था। साथ ही जो भी दूसरे लोग पूजा पाठ दान पुण्य करते उनका मजाक उड़ाता था। एक बार भाद्रपद मास में ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत पूजन किया, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान दिए। नगर के लोग भी उनके साथ जुड़कर पुण्य कमाने लगे। वही सेठ हंसकर कहता, ये सब ढोंग है, भूखों को भोजन कराने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान तो सोना चांदी से प्रसन्न होते हैं। अब जब भाद्रपद मास में वह ब्राह्मण दान पुण्य करता, गरीबों की सहायता करता, तो वह उसका मजाक उड़ाता था। कहता था कि भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते, भगवान तो सोना चांदी से प्रसन्न होते हैं, दूसरों को भोजन कराने से भगवान क्यों प्रसन्न होंगे। इसी प्रकार से वह सभी के सामने कहता था। कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता, समय जरूर बदलता है। कुछ ही दिनों बाद नगर में भयंकर सूखा पड़ा। धनवान सेठ के घर में भरे भंडार की चोरों ने चोरी कर ली। वह दर दर भटकने लगा और किसी ने उसकी सहायता ना की, क्योंकि वह कभी किसी के काम नहीं आता था। एक बार भयंकर अकाल पड़ा, चारों तरफ त्राह त्राह मचने लगी, और जब लोग भूखे मरते हैं तो क्या करते हैं? चोरी। तो चोरों ने क्या किया? सबको पता था कि सेठ के पास भरपूर धन है, तो चोरों ने मिलकर के उस सेठ के सारे धन को चुरा लिया, उसके भरे हुए भंडार को खाली कर दिया। अब सेठ एकदम कंगाल हो गया और सेठ दर दर भटकने लगा, लेकिन नगर में से किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। वह दर दर भटकने लगा। वही ब्राह्मण ने भादो मास में किए दान और व्रत पुण्य के प्रभाव से न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि नगरवासियों को भी आश्रय और अन्न दिया। लोग उनके चरणों में गिरकर बोले, सचमुच भाद्रपद मास का व्रत और दान मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धन है। धन संपत्ति तो नष्ट हो जाती है, लेकिन पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ब्राह्मण से क्षमा मांगी और प्रण किया कि आगे से वह भी भादो मास में व्रत और दान करेगा। उसने मन में संकल्प कर लिया कि आज के बाद मैं भी पूरे भादों के महीने में व्रत, दान, पुण्य आदि करूँगा। उसके समझ में आ गया कि सबसे बड़ा जो धन है वह है भगवान की सेवा, पूजा और अच्छा कर्म। भादो मास में व्रत, उपवास, दान और पुण्य करने से जीवन में संकट दूर होते हैं। धन संपत्ति क्षणभंगुर है, लेकिन धर्म और पुण्य ही सच्ची पूंजी है। जो दूसरों का कल्याण करता है, भगवान सदा उसकी रक्षा करते हैं। जीवन में उसकी कभी कोई परेशानी नहीं आती। आ रही सारी बाधाएं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। सभी को पूरी श्रद्धा भाव से भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय
गोविंदाय नमः। जय श्री कृष्ण।